तो एक्सेल में काम करने के लिए आपको ये चीज़ें छोटा चीज़ आना चाहिए, और इसके अलावे भी ढेर सारा चीज़ है, वो आगे सीखेंगे। तो ये बता रहा है यहाँ पे कि जनरल वार्ड में यदि कोई मरीज है ना, तो उसका 500 रुपया लगेगा पर डे का वार्ड चार्ज, ठीक है, या बेड चार्ज जो कहिए। दूसरा स्पेशल है, स्पेशल का 800 रुपया। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जनरल वार्ड है ना, वहाँ 500 रुपया यहाँ लिखा आ जाए, और जहाँ जहाँ स्पेशल वार्ड है ना, वहाँ पे 800 रुपया लिखा हुआ इसमें से आ जाए वार्ड चार्ज। वो कैसे आएगा? तो इसके लिए हम बताए थे इफ फॉर्मूला, ठीक है। क्या बताए थे? इफ फॉर्मूला। इफ का मतलब यदि, यदि कोई व्यक्ति जनरल वार्ड में है तो 500 रुपया, और यदि कोई व्यक्ति स्पेशल वार्ड में है तो उसका 800 रुपया, ये चीज़ वहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम लोग लगाए थे इक्वल टू इफ लगाए थे। इफ यदि लॉजिक टेस्ट बोल रहा है, तो लॉजिक टेस्ट किसका करें? तो कंडीशन हमारे पास दो है, पहला जनरल, दूसरा स्पेशल। तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि जब जब हमें दो कंडीशन मिलता है ना, तो चेक एक ही को ही करना है, एक को चेक नहीं करना है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लॉजिक टेस्ट किसका करेंगे? जो हमारा कंडीशन है। तो कंडीशन हमारा है कि यदि जनरल हो तो यदि जनरल इज इक्वल टू जनरल, तो जनरल जो आगे लिखेंगे वो देंगे हम क्या चीज? डबल इन्वर्टेड के अंदर, यानी B2 इज इक्वल टू जनरल। तो B2 में क्या पड़ा हुआ है हमारा? जनरल। यहाँ जो है इस घर का एड्रेस, सेल का एड्रेस जनरल वाले का B है और इधर में 2 है, तो B2। इफ B2 इज इक्वल टू जनरल, तो यदि जनरल है तो कॉमा कितना आ जाए उसका चार्ज? 500। 500 है ना, कॉमा लगाए। और यदि, समझ रहे हो ना, और यदि हमारा जो है B2 फिर से लगाना है, दोबारा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा कंडीशन जितना चेक करना है उतना बार इफ लगेगा, लेकिन हमें को चेक कितना करना है? कंडीशन यहाँ दो है, लेकिन क्या बताए? एक ही चेक करना, तो एक मेरा चेक हो गया ना। तो यदि B2 बराबर जनरल है तो 500, और नहीं है तो सिर्फ 800, एंटर। अब जहाँ स्पेशल है वहाँ 800 ही लिखा हुआ मिलेगा, 500 मिलेगा ही नहीं। एकदम आसान है, ठीक है। अभी इसी चीज को उल्टा समझते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे दे रहे थे ना, ध्यान से देखिएगा, इफ लगाए तो पहला लॉजिक टेस्ट क्या बोल रहा है? वैल्यू क्या देना है? ट्रू। लेकिन यदि हम दे दें फॉल्स, तो क्या आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसका क्या होगा? जो हम लॉजिक टेस्ट करेंगे वो उल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे? ध्यान देना। सीधा पहले करते फिर उल्टा करेंगे। एक बार सीधा कर चुके फिर कर रहे हैं, ध्यान देना कि यदि हमारा B2 यानी जनरल अगर बराबर है जनरल के, तो कितना आ जाए उसका चार्ज? 500, कॉमा, नहीं तो जब हमारा क्या बोले बार बार, जितना कंडीशन, हमारा कंडीशन 2 है तो हमने एक को चेक किया। यदि हमारा कंडीशन 3 रहता, जनरल रहता, स्पेशल रहता, और डाल दो उसमें वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल का 1200 का डाल दे, तब तो 2 को चेक करेंगे, जनरल, स्पेशल, वेरी स्पेशल छोड़ देंगे और उसका अमाउंट डायरेक्ट लिख देंगे। समझ रहे हैं ना बात? तो वो भी बताएंगे कैसे, अभी रुको। तो क्या करेंगे? यदि B2 बराबर जनरल है तो 500, और नहीं तो फिर 800, बात खत्म। ये चीज था। अब इसको कॉमा कॉपी कर लेंगे डबल क्लिक से, तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ जहाँ स्पेशल है वहाँ 800 आ जाएगा, जहाँ पे जनरल है वहाँ 500 रुपया अपने आप आ जाता है। अब इसी को उल्टा कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर से उल्टा क्या करेंगे वो समझना। अभी तो हमारा B2 बराबर जनरल था ना, B2 में जनरल है कि नहीं? तो जनरल बराबर लिख रहे हैं, तो जनरल बराबर जनरल सही है, वैल्यू ट्रू है, सही है। लेकिन अगर अभी हम लिखें कि नहीं, स्पेशल जनरल इज इक्वल टू, यदि स्पेशल है तब क्या आएगा वैल्यू? ये बताओ तुम लोग। तो किसका डालेंगे अमाउंट? तो जनरल बराबर जनरल रहेगा तब 500, लेकिन जनरल बराबर हम दे रहे हैं स्पेशल, यानी वैल्यू हम ट्रू को ना फॉल्स से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ट्रू वो नहीं है, फॉल्स आ रहा है ना, क्योंकि जनरल बराबर यहाँ जनरल नहीं लिखे हैं, तो हम अमाउंट भी स्पेशल वाला उठा कर रख देंगे कि भाई अगर ये जनरल बराबर जनरल है ना, स्पेशल है तो नहीं है, हमको पता है, तो 800, यहाँ कॉमा लगाना पहले, कॉमा,
और नहीं तो क्या करो भाई, कॉमा करके 500 एंटर। आंसर हमारा सेम आएगा, क्योंकि हम उसी चीज को जस्ट क्या किए ना, वैल्यू फॉल्स से मैच करवाए हैं। समझ रहे हो बात? अभी भी नहीं समझा है, हैं? चलो अब एक चीज और करते हैं, जो हमारा जनरल स्पेशल है, कहीं कहीं बीच में ना वेरी स्पेशल लगाएंगे, ठीक है? जैसे वी स्पेशल दे सकते हैं, SPECIL स्पेशल, कैपिटल में कैपिटल डाल देते हैं, VSPECIL स्पेशल। अब इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ स्पेशल है ना, कहीं कहीं वेरी स्पेशल हम अपने मन से लगा देते हैं, ठीक है? लगा दिए, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे एक सेक्शन हम बढ़ा लेते हैं, कॉपी, और दो दो करती हो तो दो का इधर भी, तो इसमें हम क्या अमाउंट डाल देते हैं, 1200। अगर हमारा वेरी स्पेशल आ जाए ना, तो क्या आ जाए, 1200 आ जाए, ठीक है? अभी कितना कंडीशन हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, 3 तरह का, तो चेक अभी कितना का करना, 2 को, तीसरा को चेक नहीं करेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अभी हमने उल्टा निकालने का कोशिश किया है ना, B2 बराबर स्पेशल, जैसे जनरल था लेकिन हम लिखे क्या, स्पेशल, तो इसमें ना कभी कभी ना स्टूडेंट फंस जाता है, समझ नहीं पाता है। तो इसके लिए ना ये चीज ध्यान में रखना कि यदि हमारा स्पेशल है ना, तो स्पेशल से ही मैच करके बना लेना। जैसे अभी जनरल है तो जनरल मैच करके बनाए पहली बार, वैसे ही बना लेना, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम फिर से देखना, बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देना। इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट पूछ रहा है, लॉजिक टेस्ट में हमारा कि जनरल बराबर होना चाहिए किसके, जनरल के, तब कितना आ जाए अमाउंट, 500 आ जाए, 500 कॉमा। अभी 3 कंडीशन है, तो 2 को चेक करना है, तो अब की बार फिर से इफ लगेगा, ध्यान रखना। फिर से चेक इसी को करते हैं कि क्या जनरल बराबर क्या है, स्पेशल है, SPECIL स्पेशल अगर है तो कितना हो जाएगा उसका चार्ज, 800 कॉमा। अब भी ध्यान रखना कि 2 कंडीशन हमारा पूरा हो गया, तो अब वेरी स्पेशल को चेक नहीं करना, सिर्फ उसका अमाउंट टाइप करना है। अब ध्यान रखना, जितने बार इफ का ब्रैकेट खुलेगा उतने बार ही बंद होगा, तो शिफ्ट के साथ हम 0 लगाए और बंद और एंटर, 500 आ गया। अभी आप इसको कॉपी करो, डबल क्लिक या तो ड्रैग, तो जहां जहां वेरी स्पेशल होगा ना, वहां अपने से 1200 ले लिया। अब इसी तरह से कंडीशन अगर बढ़ा दिया जाए, 10 कंडीशन, 10 तरह का, तो चेक कितना को करेंगे, 9 को चेक करेंगे, 10 को चेक नहीं करना, क्योंकि जब हमने 9 को चेक कर लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि 10वां क्या होने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। अब इसके बाद